जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रकृति खाटू परिवार में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है बाबा का प्रसाद श्याम बागा। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाली है। कुछ श्याम प्रेमियों को अपने नज़दीकी श्याम मंदिर से बाबा का प्रसाद मिला होगा, कुछ श्याम प्रेमी ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट खाटू धाम से मिला होगा, और कुछ श्याम प्रेमी हमारे ऐसे हैं जो हमसे संपर्क में थे, उनको हमने निःशुल्क बागा प्रदान करवाया है। कुरियर का उनका खर्चा लगा है, स्पीड पोस्ट का खर्चा उनका लगा है, बाकी बागा की सेवा निःशुल्क हमारे द्वारा दी गई है। तो श्याम प्रेमियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम ये बताएंगे कि आपके पास जो प्रसाद मिला है, चाहे वो कहीं से मिला हो, हमारे माध्यम से मिला हो, आपको अपने नज़दीकी श्याम मंदिर से मिला हो या फिर खाटू धाम से मिला हो, इस बागा को आप यूज़ कैसे करेंगे, इसको रिसीव करने के बाद आपको करना क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ श्याम प्रेमी ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि बागा क्या होता है, उसके महत्व को भी जानते हैं, लेकिन सही तरीके से यूज़ करने की विधि उनको नहीं मालूम होती है। और उसके बाद उनके साथ क्या होता है कि जो उनकी मनोकामना, अरदास, जो भी उनकी दिक्कतें होती है ना, वो कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ को कोसते हैं कि बागा लेने के बाद हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है श्याम प्रेमियों, और आज इसी वीडियो में आपको हम ये बताएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आपको बागा मिलता है, बागा आप जैसे रिसीव करते हैं, यथासंभव और सुरक्षित स्थान पर, जैसे कि अपने घर में एक मंदिर होता है, उस मंदिर में आपको बाबा श्याम का ये प्रसाद बागा रख देना है। इसके बाद इस बागा की आपको पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है उसका तरीका आप नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, वीडियो आपके पास है, इसको सेव कर सकते हैं, दोबारा भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे हम दीपावली या होली के दिन अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसी तरीके से आपको बागा की पूजा करनी है। साक्षात प्रभु का चमत्कार आपके साथ होने जा रहा है। साक्षात खाटू श्याम जी आपके घर चल के आए हैं बागा के रूप में। तो इस बागा को आप अपने मंदिर के अंदर रख के किस तरीके से पूजा करेंगे, उसके लिए आपको एक थाली लेनी है। थाली के अंदर आपको अपनी पूजा की सामग्री रखनी है। जैसे कि आपको घी का दीपक जलाना है, बागा उसी थाली में रखना है। हो सके तो गुलाब का फूल आपको लेना है। चावल और रोली लेना आप ना भूलें। इत्र का कई भक्तों को कंसर्न रहता है कि इत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है श्याम प्रेमियों, अगर आपके पास इत्र अवेलेबल है तो रखिए, अगर आपके पास समय पे इत्र नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन पूजा करना ज़रूरी है बागा की। जिस तरीके से किसी भी नए मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसी तरीके से हम इस बागा का वेलकम करने जा रहे हैं। इस बागा को धारण करने की जो विधि है वो किस प्रकार से है, आपको अब क्या करना है, उस पूजा की थाली में ये सब सामान रखने के बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और, तुलसी का पत्ता आपको अपनी इस पूजा की थाली में ज़रूर रखना है, क्योंकि बिना तुलसी के कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है हिंदू सनातन धर्म के अंदर। पूजा की थाली में ये सब सामान रखने के बाद में आपको दीपक जलाना है। खाटू श्याम जी का धन्यवाद करना है आपको कि हे प्रभु, आपकी दया से मुझे बागा प्राप्त हुआ है। इस बागा के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। मेरे घर के जितनी भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जिस प्रयोजन के लिए मैंने ये बागा आपसे प्राप्त किया है, जिस भी माध्यम से प्राप्त किया, मुझे मिला है। आपकी कृपा के बिना मुझे ये मिलना भी मुश्किल था। अब बाबा आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे घर पधारिए। हमारे जो भी मुसीबतें हैं, जो भी बलाएं हैं, आप इस बागा के माध्यम से उनको दूर कीजिए। के बाद श्याम प्रेमियों, आप अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। थाली के अंदर आपने रोली रखी है, चावल रखे हैं, तुलसी का पत्ता रखा है, बागा रखा है। गंगा जल आपको मंदिर में ही रखना है, ज़रूरी नहीं है पूजा की थाली में रखना। इसके बाद आप अपनी पूजा को स्टार्ट करेंगे श्री गणेश जी के माध्यम से। श्री गणेश जी को नमन करना है आपको और उनकी स्तुति करनी है एक बार। उसके बाद में आपको 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के लिए आप चावल के 108 दानों का प्रयोग कर सकते हैं।
किसी भी तरह का मंत्र जाप या कोई भी पूजा हम करते हैं या भगवान श्री राम का नाम भी अगर हम लेते हैं, तुलसी की माला से लिया जाता है। लेकिन श्याम प्रेमियों क्या होता है, काफ़ी ऐसे श्याम प्रेमी होते हैं कि तुलसी की माला हर जगह नहीं मिलती है। किसी किसी श्याम प्रेमी के पास में, जिनके पास है वो तुलसी माला प्रयोग कर सकते हैं, जिनके पास नहीं, उस चावल के 108 दाने हैं उनका प्रयोग करें। पूरा 108 बार आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलना है। प्रेमियों 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है। जिस भगत से, जिस श्याम प्रेमी से अगर हो पाए तो श्याम 84 का पाठ जरूर करें। और ये सब पूजा आपको अपना हाथ मुंह धोकर अच्छे तरीके से नहाकर आपको करनी है। समय की कोई बंदिश नहीं है, आप सुबह के समय कर सकते हैं, आप इसको शाम के समय भी कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, मंगलवार, सोमवार, ये भी कोई बात नहीं है, आप किसी भी वार को कर सकते हैं। तुलसी का आपको ध्यान रखना है कि तुलसी का जो पत्ता है वो एकादशी, द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता है, शाम के समय नहीं तोड़ा जाता है। जिस भी भगत को श्याम बाबा की, इस बागा की पूजा करनी है, वो तुलसी का पत्ता समय रहते एक दिन पहले तोड़ के अपने घर में रख सकते हैं, अपने मंदिर में आपको रखना है। इस तरीके से आपको बागा की पूजा करने के बाद में जो पूजा की आपकी थाली है उसमें से बागा निकाल के अपना वापस मंदिर में रख देना है। आपको वापस आपको मंदिर में बागा रखने के बाद में पूजा की थाली पूरे अपने घर के अंदर से घुमानी है। उसके बाद में जब आप वापस अपने मंदिर में आए, पूरे घर में पूजा की थाली घुमाने के बाद में बागा के ऊपर 2-4 बूंदे गंगा जल की छिड़क देनी है आपको। इसके बाद आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। जिस भी कार्य के लिए आपको ये बागा यूज़ करना है ना, वो आपको अरदास लगानी है। किसी को गंभीर बीमारियां हैं, किसी को संतान प्राप्ति के लिए इस बागा से उम्मीद लगी है, किसी श्याम प्रेमी को अपने व्यापार में वृद्धि करवानी है, कोई भी परिवार में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, उनका आपको ध्यान करना है और बागा से और बाबा खाटू श्याम से प्रार्थना आपको करनी है। वो अरदास पूरे भाव के साथ, भाव आपको कम नहीं करना है, पूरी आस्था के साथ बाबा श्याम को आपको अरदास करनी है कि हे बाबा, मुझे ये प्रसाद आपके आशीर्वाद से ही मिला है और आपके आशीर्वाद से मेरी ये अरदास जो आज मैं लगा रहा हूँ, इसको आपको पूर्ण करना है। ये बागडोर अब आपके हाथ में है। भक्तों, इस प्रकार से आपने श्याम बाबा के बागा की पूजा कर ली। अब धारण करने का तरीका क्या है? जिस भी श्याम प्रेमी को अपने व्यापार में वृद्धि करवानी है, वो अपने घर के मंदिर या जहाँ उसका कार्यस्थल है, वहाँ अगर कोई मंदिर है तो पूजा पाठ की जगह आपके वहाँ होती है, वहाँ रख सकते हो, या फिर गले में रखनी है। भूलकर भी चमड़े के पर्स में इसको नहीं रखना है, किसी भी प्रकार के पर्स में नहीं रखना है। चमड़ा तो रखना ही नहीं है आपको, किसी भी प्रकार के पर्स में नहीं रखना है। क्योंकि होता क्या है, अगर हमने पर्स में बागा रखते, पता नहीं हमारा पर्स कहाँ कहाँ रहता है, किस किस प्रकार के हाथ हमारे लगते हैं। दूसरी बात, पर्स का जो हमारा डालने का जो तरीका है, डालने की जो जगह है, वो हमारे बिल्कुल पैंट के पीछे होती है। हमें नहीं डालना है, बाबा का प्रसाद है, दबा के नहीं रखना है, इज्जत करनी है, सम्मान करना है, आस्था के साथ हमें इसका प्रयोग करना है। जिस भी श्याम प्रेमी को अपने व्यापार के लिए इसको यूज़ करना है, वो इसको अपने गले में रखे या अपने कार्यस्थल में जहाँ पर उसका मंदिर है वहाँ इसको रखना है। सेकंड थिंग, जिस भी प्रेमी को किसी बीमारी में इसका यूज़ करना है, कोई अगर रोगी, कोई मरीज़ आपके घर में है, लंबे समय से उसकी बीमारी नहीं जा रही है, डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लग पा रही है, आपको उस श्याम प्रेमी के, उस मरीज़ के या तो यहाँ कलाई पर बांधना है, दायां बायां कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हाथ हो, लेकिन ध्यान रहे आपको कलाई में इसको बांध सकते हैं, आप यहाँ बाजू पे बांध सकते हैं या फिर गले में धारण करवा सकते हैं। अब इस बागा को अगर कोई श्याम प्रेमी शरीर पे धारण कर लेता है, उसके बाद उसको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है, हमारे रिलेशन में या जानकारी में किसी की डेथ हो जाती है, हमें वहाँ जाना होता है, उस समय आपको ध्यान रखना है, ये बागा धारण करके नहीं जाना है। अगर आपका जाना ज़रूरी है वहाँ पर, आप बागा को उतार के अपने मंदिर में रखें घर के, उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। वापस आइए, आप स्नान आदि करके इसको फिर से धारण कर सकते हैं। दूसरा, जिनके घर में बच्चे होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं, या फिर जहाँ सूतक बोलते हैं हम, सूतक का मतलब होता है
कि कुछ समय तक वहाँ पे इस प्रकार के शुभ कार्यों करना वर्जित होता है। कोई भी घर का जो पारिवारिक सदस्य होता है वो किसी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकता है जहाँ से परिवार पे कोई दिक्कत आए। सूतक वाले परिवार में आपको क्या करना है, जिस श्याम प्रेमी को इसकी ज़रूरत होती है वो उसका यूज़ करे। घर का जो मुखिया होता है आदमी इसको यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आपसे गुजारिश करेंगे, जब तक आपका सूतक है बागा काम करेगा आपका, आप इस बागा को रिसीव करने के बाद में पूजा करने के बाद अपने मंदिर में रखें। इसके अलावा और कहीं ना रखें। चाहे आपको व्यापार से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे आपको कोई बीमारियों से संबंधित कोई बीमारी हो, आप अरदास में वो चीज़ें बोलिएगा कि प्रभु हमें आपका बागा जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने प्राप्त किया और आपसे निवेदन है आप इस परेशानी को दूर कीजिएगा। बागा आपको अपने मंदिर में ही रखना है। ये बात मैंने उन लोगों के लिए बताई है जिनको शरीर पर धारण करना है, जिनके घर में सूतक लगा है। बागा को मंदिर में ही आपको रखना है। कहीं बाहर जाते हैं आप तो बागा को मंदिर में निकाल के रखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है, कुछ श्याम प्रेमी ऐसे जिनको बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना होता है और वो चाहते हैं कि हमारी बिजनेस मीटिंग सक्सेस हो जाए तो हम इसको साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है श्याम प्रेमियों, अगर बागा को आप पूजा के साथ में मंदिर में रखते हैं और उनसे अरदास करके घर से निकलते हैं और उनको बोल के निकलते हैं प्रभु आज मैं इस काम से जा रहा हूँ, इस कार्य को आपको ही सफल करना है, तो वही काम करेगा जो साथ में लेके जाने काम करता है। ज़रूरी नहीं है इसको साथ में लेके जाना, जितना हो सके कोशिश कीजिए इसको या तो धारण कीजिएगा या फिर आप घर के मंदिर में रखिएगा। ये नहीं है किसी दिन बिजनेस मीटिंग में जाना उस दिन इसको पहन लिया, पॉकेट में डाल लिया, पर्स में डाल लिया और निकल लिए। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। फिर भी किसी श्याम प्रेमी को किसी चीज़ का कंसर्न रहता है, दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम और चीज़ें क्लियर कर देंगे, या आप हमारा ऑफिशियल नंबर है हमने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पे दे रखा है, आप कॉल कर सकते हैं। किसी नज़दीकी श्याम मंदिर के विद्वान जो पंडित होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई तांत्रिक वांत्रिक जो फालतू के पाखंड करते हैं उनके अंदर आपको नहीं फंसना है। आपको आस्था रखनी है बाबा श्याम पे, खाटू श्याम पे, बागा पे, उन्हीं को आपको प्रार्थना करनी है। आप किसी के बहकावे में ना आए। बाकी श्याम प्रेमियों, अगर आप श्याम भगत हैं तो आपको पूजा पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना वो आपको खुद को भी पता होता है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप बागा को धारण कर लेते हैं घर में आपको नॉनवेज जो आइटम होते हैं, मांस, मदिरा, शराब, अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, इनका प्रयोग कितना करना चाहिए इस बारे में सुन लीजिए। बागा धारण करने के बाद ये आपके घर के मंदिर में बागा है, जिस भी प्रयोजन से आपने रखा है, जो भी अरदास आपने बाबा को लगाई है, सबसे पहले आपको अल्कोहल जो शराब होती है बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। मिनिमम आपका 40 डेज है, 40 दिन आपको हाथ भी नहीं लगाना है। ना ही ऐसे परिवार के अंदर आपको जाके बैठना है कि कोई शराबी बैठा है, रिश्तेदार आ गया या कोई गेस्ट आ गया तो उनके साथ पी ली और हम थोड़ी देर उनके साथ बैठ गए, या किसी होटल में जाके आपने पार्टी कर ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप अपने त्याग की भावना प्रभु के प्रति दिखाएंगे तो प्रभु का चमत्कार उतना ही आपके साथ जल्दी होगा। कुछ त्याग आपको भी करना पड़ेगा श्याम प्रेमियों। हुक्का बीड़ी नॉर्मल आपका देखिए ये अवॉइड नहीं कर सकती आप, क्योंकि हैबिचुअल होते हैं, ठीक है। शराब एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ये माइंड को भटका देती है, अपने दिमाग को संतुलन में नहीं रहने देती है, इसलिए इसका प्रयोग करना बहुत ज़्यादा वर्जित है। नहीं करना है इसका बिल्कुल भी प्रयोग। मांस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं आपको करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको मांस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जो व्यक्ति इस बागा को शरीर पे धारण करता है उसको चमड़े का पर्स और चमड़े का बेल्ट पहनना बिल्कुल भी वर्जित है। आप ध्यान रखें इस बात का, चमड़े का आपके शरीर पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तामसिक चीज़ों में आता है। 40 दिन कम से कम ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एक दूसरा प्रश्न आता है, काफ़ी श्याम प्रेमियों का कंसर्न आता है कि प्रभु का जो प्रसाद है वो हम किसी दूसरे को भी देख सकते हैं। इस बारे में हम जल्दी ही आज या कल में ही वीडियो डाल देंगे। उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि किसी दूसरे को अगर देना है तो कैसे देना है या नहीं देना है, और कब कब देना है, और क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तीसरा, आपको भक्तों क्या करना है, जब भी आप लोग बाहर जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता है, बागा आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके साथ कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना घटे, आप साथ में लेके जा सकते हैं। आपको बाहर भी उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो घर में रहते हुए आप रखते हैं, कि बाहर कुछ ऐसा खाना पीना आपका ना हो,
ऐसा कोई अशुद्ध काम आप ना करें कि जिससे आपका बागा बेअसर हो जाए। बागा बेअसर हो सकता है, साधारण कपड़ा बन जाएगा, आपको पाप भी लगेगा। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो दंडनीय होते हैं, जानबूझ के किए जाते हैं। बताने के बावजूद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी सब चीज़ों का आपको खुल के मैंने बताया है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, उसके बाद भी अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो वो दंडनीय ही होगा। श्याम प्रेमियों, आपसे गुजारिश करेंगे, बागा को आप जब भी घर में लेके आते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं, आपको रिसीव होता है, जब तक आपको पूरा विधि नहीं पता होता है, उसको मंदिर में रखें, आसपास से पूछें। इस वीडियो के माध्यम से भी आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले बागा की पूजा करनी है। पूजा की थाली में आपको दीपक रखना है, तुलसी का पत्ता रखना है, प्रसाद अगर आप रख सकते हैं रखिए। फूल गुलाब का अगर मिल जाए, सब पूरा का पूरा होना कोई ज़रूरी नहीं है, 2 पत्तियाँ भी मिल जाए काफ़ी है, क्योंकि पूजा जिस प्रकार से होती है ना, आप उतना कर सकते हैं। पूरी पूजा का विधि विधान कोई भी प्रकांड से प्रकांड पंडित भी पूरा नहीं कर पाता है। जितना आप जानते हैं उतना कीजिए। प्रभु आपकी आस्था देखता है, प्रभु ये नहीं देखता कि आप उनके लिए अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं, कितना महंगा कर रहे हैं, कितना सस्ता कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन तरीका आपका होना चाहिए। जिस प्रकार से आप डॉक्टर की, किसी भी डॉक्टर की कोई दवाई लेते हैं, वो आपको तरीका बताता है कि सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है। उसी प्रकार से बागा के नियम आपको मैंने बताए हैं। पूजा करके आपको बागा का यूज़ करना है। जो भी अरदास आपकी है प्रभु को लगानी है आपको। उसके बाद आपको अगर सूतक में यूज़ करना है, मंदिर में ही रखे रहने दीजिए, रिसीव कर सकते हैं, घर में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी। अगर कहीं आप डेथ में जाते हैं किसी के, घर में रख के जाइएगा। 40 दिन के परहेज आपको करने ही करनी है मिनिमम, हो सके तो लाइफ टाइम चलाइएगा आप, कोई इश्यू नहीं है। अगली वसंत पंचमी तक आपका बागा रहता है, अच्छी बात है। अगर इधर उधर हो जाता है, किसी को देना पड़ जाता है, तो आप दोबारा से भी नज़दीकी श्याम मंदिर से या हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो से आपको अगर बागा से संबंधित इसके अलावा कोई और भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा कि हमें इस बारे में और मालूम करना चाहिए। आपकी वीडियो से हमें पूरी जानकारी मिली है या नहीं मिली है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। आपको इतना परेशान नहीं होना है कि हमारे पास पूजा की पूरी सामग्री नहीं है या हमने बिना पूजा इसको यूज़ कर लिया। जिन भक्तों ने यूज़ कर लिया है उनसे निवेदन करेंगे, एक बार वो अपने मन से किसी एक दिन को समय निकाल के आप प्रभु का, जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई है कि पहले गणेश जी की स्तुति का आपको करनी है, फिर प्रभु श्याम का 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करना है। हनुमान चालीसा आपको पढ़ना नहीं भूलना है, वो आपको ज़रूर बोलना है, क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा के अंदर वो चीज़ें आती है जो चीज़ें आप अपनी अरदास में नहीं बोल पाते हैं। लाइक दैट कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये चीज़ें आप नहीं बोल पाते हैं। कई बार आपके हनुमान चालीसा में आज काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं आप बोल पाते, वो हनुमान चालीसा के द्वारा आप प्रभु से अरदास कर सकते हैं। ठीक है, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यहाँ से आपके रोग दोष कष्ट क्लेश द्वेष विकार से उनमें जो होते हैं वो आपके दूर होंगे। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है श्याम प्रेमियों। और इस वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं, इस वीडियो को देख के आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई है, किसी दूसरी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि बाबा का प्रसाद कैसे यूज़ करना चाहिए, आप कंपेयर करके, बाकी इस वीडियो में आपको कैसा क्या लगा आप कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में। और अब अगर ये आपने काम इस वीडियो में बताए अनुसार किए तो आप बागा को यूज़ करने के लिए समर्थ है। बागा को यूज़ कीजिएगा, आस्था आपको रखनी ज़रूरी है, विश्वास आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि साक्षात प्रभु खाटू श्याम आपके साथ में है। दूसरी वीडियो हम जल्दी ही पब्लिश कर देंगे जिसमें आपको बागा से संबंधित कुछ एक और जानकारी दी जाएगी। अगर इस वीडियो में हम इतनी चीज़ें बताएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि आपको बागा लेके उसकी पूजा करके उसको धारण करने के जो नियम है, कायदे कानून है, वो आपको बताए गए हैं। काफ़ी श्याम प्रेमियों को डर था कि बागा को यूज़ करने का क्या तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप इसको नियम अनुसार यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, और प्रभु से अरदास और विनती आपको ज़रूर करनी है पूरी भाव के साथ में, ताकि आपका जो बागा है वो बेअसर ना हो, जल्दी से जल्दी आपको परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाए। अब इस वीडियो को आपको भक्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रभु ने अगर चाहा तो आप रुकने वाले नहीं। आप जय श्री श्याम कमेंट भी करेंगे, आप लाइक भी करेंगे, दूसरे श्याम प्रेमियों तक भी पहुंचाएंगे। हमारा कोई फोर्स नहीं है, आप हमें सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, हमें
इस चीज़ से मतलब है कि जो प्रभु का प्रसाद आपके पास पहुंचा है, कहीं से भी आपको प्राप्त हुआ है, आप उसको बस अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसका उपयोग करें, उसके परिणाम को देखें, प्रभु के प्रति आपकी आस्था बनी रहे। श्याम प्रकृति खाटू परिवार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है और आपका थैंक्स करता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्याम प्रेमी हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। जिन श्याम प्रेमियों को अभी तक हमारे द्वारा बागा वितरित किया गया है, कुछ एक श्याम प्रेमियों को मिल चुका है, कुछ को अभी मिलना बाकी है, किसी का ऑन द वे है। तो आप निश्चिंत रहें, 1 से 2 दिन 3-4 दिन के अंदर सभी को जो बागा यहाँ से कुरियर किया गया है, स्पीड पोस्ट किया गया है, जिसमें आपके द्वारा खर्चा खुद दिया गया है, निःशुल्क बागा रहा है, आपके पास पहुँच जाएगा। और श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को आप अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको बागा धारण करने की संपूर्ण विधि बताई गई है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया गया है, कोई भी लेंथ नहीं रखी गई है। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि श्रद्धा रखनी है, बागा की पूजा करनी है, इसको धारण कब कब करना है, कहाँ कहाँ करना है, इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। धन्यवाद।